आमे के वृक्ष के नीचे अब पहुड़ के जो है आंख बंद करके ध्यान लगाई। अब ऊपर लाग रहा है थोड़े आंबे के फल, मीठ मीठ बढ़िया पीला पीला फल देखन जान देखो मीठा है। अब एक थोड़े यक्के लाग रहा है। अब इनके निगाह पर गए, आंख पर गए वही पर फल तो बड़ा मीठा है, मन में आएगा खा लेते तो ठिकाए जात। मन में सबके ऐसे आवत है, आवत है कि नहीं आवत है। अब खा लेते तो ठिकाए जा। अब इनके मृत्यु है। इससे से बताएं ना कि घंटा घड़ियाली बाजी तब तो हमारा शरीर पानी पी रहा है। महात्मा कब जलावा नहीं जाता उनका पानी पी रहा है, फिर तब हमारा शरीर पानी पी रहा है। कहीं अच्छा ठीक है। अब ये जब मरे तो वहाँ घंटा घड़ियाली नहीं बाज। अब जो है शरीर धरा रहेगा वैसे। अब भाग की काहे नहीं बाज। अब धरा रहेगा पूरा दिन और रात में सपन में इनके गुरु जी आए। हम अभी वहाँ नहीं पहुंचे तो कहीं गुरु जी तब कहाँ अटकाओ, कहीं आम में फल लाग रहा बाहर निगाह पर गिर गई। वो का खाए मन में इच्छा हो गए, वो ही किरवा बन गए है। तो कहीं तब कहीं वो का आम में फल तूरो, वो का फोरो, किरवा मरे तब हमारा उद्धार हुई। तब आम फल तूरा गाओ का पूछा गा किरवा मरा। तब बाबा वह किरवा के योनि से छूट के तब घंटी घड़ियाली बाज। एक बार बताए दे, चाहे जतरा मेहनत कर लियो, अंतिम समय में अगर गाय भैंस सुनी भाई हम नहीं जानी तरह, या फिर अंतिम समय में लड़के के सुध भाई भगवान के नाम लिया तो वही घर में नाच पनाच बन के आ जाओ, ये तो पक्का है। और भगवान के नाम नहीं लिया हो तो वही घर में डीओजी साहब पूछ होते पहुंच जाओ। और फिर पीड़ा लेके डंडा लेके जोन पे है तो उन्हें मरी है भाग मार दर आएगी। तो यहाँ होता है यही से अपने आते हुए आपन कल्याण खुल के लियो। और पलायन कहते हैं जो अगर कल्याण ना होता है तो भगवान विष्णु के आश्रय लिए से, संक्षेप में बिल्कुल बताओ चाहिए, भगवान विष्णु के आश्रय लिए से कल्याण हो जाए। और महावीर होत्र कहते हैं कि अगर अभी प्रकट होत्र सर्वेशम करना होम ज्ञान, जितना कर्म करो भगवान का अर्पण कर दो तब वो कल्याण हो जाए। जैसे दिन भर कुछ की हो नीक बेकार, रात में बैठो है भगवान जो उनको नीक बेकार भाव है आपका अर्पण है। जिंदगी में वहीं तक जो उनको नीक बेकार भाव आपका अर्पण है। जैसे कह दियो तो ऐसे पाप से छूट गयो भगवान तब तुझसे गलत हो ही न दे। लेकिन जब अर्पण करबो तब कहीं भगवान को जो अर्पण कर देते हैं तो अविर होत रहा है तो उन्हों के कल्याण हो जाते हैं। चामस ऋषि कहते हैं, चामस नव योगेश्वर में चामस कहते हैं योगेश्वर चैन वेद की इच्छा, वेद के पूजा करे से भी कल्याण हो जाता है। वैदिक अनुसार वैदिक द्वारा अनुसरण करे से भी कल्याण हो जाता है। वैदिक द्वारा की बतावा रहा काल की पूजा करे चाहिए, कम से कम नहाए के एक लोटा जल चढ़ाओ चाहिए, ये सब सीढ़ी वैदिक द्वारा नियम है। ये मेरे करे से भी कल्याण होता है। और दुर्मिल कहते हैं दुष्टो वृक्षेषु धनेषु मिलते प्राप्ते दामिति, जो कुछ भी जो है प्रारब्धवश प्राप्त हो जाए, मेहनत जो कोई से चोरी ना करो, कोई का टेढ़ ना बोलो, उल्टा ना बोलो, प्रारब्धवश जैसा कमा रहे हो वही माँ अपन संतुष्टि रखो तब भी कल्याण कर। भाजन कहते हैं भाव प्रकाश भाजनम, जो अगर आत्मा के प्रकाश में व्यक्ति हमेशा रहता है तो वो के कल्याण हो जाता है। एक प्रकार से सब नव योगेश्वर जनक जी के पिता महाराज निमि उनका जो है समझाएं एक प्रकार से। और भगवान उसके बाद उद्धव का बड़ा सुंदर उपदेश देन। अभी हम बिल्कुल संक्षेप में का समय हो चुका है तो बिल्कुल संक्षेप में उसके बाद उद्धव जी भगवान का उपदेश देन कि भगवान उद्धव का उपदेश देन कि अगर कोई व्यक्ति ना हम तदंग कमलाम क्षणमपि केशवम तुक्तम संश्रेनाद स्वधाम नायामपि, तो भगवान जब परधाम जाए लगे तो उद्धव कहें प्रभु आप जा रहे हो तो हमारा कैसे कल्याण हो, कुछ हमें जो है सद उपदेश बताते चल जाओ। भगवान कहते हैं हमार
जितना जल्दी हम सत्संग से प्राप्त हो जाते, कथा सुने से प्राप्त हुए थे, अतरा जल्दी कोनो वस्तु से नहीं प्राप्त हुए थे। ये कही थे इन देखो कि इनके यहाँ दुश्मनी है, इनके यहाँ जाई कि न जाई, चुप जाओ किनारे बैठा रहो, ना बोलो उनसे और का, लेकिन कथा सुने जाए चाहे कहूँ कथा हुआ। और जो है कथा सुने से, जैसे सुनो कथा, अभी वहाँ सुनो भगवान के चर्चा, भगवान कतरा दयालु है, सुदामा पर को एक सुनो, और सुने के बाद तुम भगवान के प्रति प्रेम बढ़त है कि हम भगवान का प्राप्त करी। तो कथा सुने से जितना ज्यादा कल्याण होते है उतना ज्यादा और कोने चीज से नहीं। उधो से भगवान कहते हैं हमार कथा बड़े ध्यान से जो सुनत है वो के कल्याण हो जाते, वो के मन में हम बैठ जाते और जबरदस्ती उसे अपन नाव जपावे लगी है, चाहे जतरा जीवन में कुछ गलत किए हुए ओके सब माफ के वो का हम खुद वो का जो है संभाल लेते, अपने गोदी में ले लेते। ये भगवान के वाक्य है। भगवान कहते हैं उधो अगर प्रेम से कोई मेरी कथा सुने तो कथा में हमार जो जन्मोत्सव भादों के अष्टमी तिथि का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है, या कथा में जन्मोत्सव आवत है वका धूमधाम से मनाए से ओके यहाँ मंगल कार्य होता है। और हमारे जजमानी दो जने हैं जो जन्मोत्सव मनावत है भगवान कृष्ण के, जन्माष्टमी में खूब अच्छे सजावे मनावे, हम जाए पूजा वूजा करवाई, तो उनके यहाँ जन्मोत्सव हमेशा ना कबो गड़बड़ नहीं भा, लेकिन जौने साल में उनके यहाँ एक थोड़े मिहारू का खत्म हो जाए रहा, वह साल उनके यहाँ जन्मोत्सव नहीं मनाए थे। सोचो भगवान संकेत दे दिए थे वहीं कि अब की साल तोरे यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसे तो जन्मोत्सव तू नहीं मनाए पायो, वह बिहार मनाए थे, अष्टमी नहीं मिली, लेकिन वो का फायदा यह जन्माष्टमी मिले तो यहाँ मनाओ। तो भगवान कहते हैं जो अगर हम हमारा कोई जन्मोत्सव धूमधाम से मनावत है तो क्या हम कल्याण कर देते हैं। एक प्रकार से भगवान उद्धव का जो है उपदेश दीन और उद्धव बड़े गजगज भय, प्रभु अब हम आपके कथा निरंतर सुना करब और जो है स्मरण किन करब और कुछ ना कुछ पढ़ा करबे अपने आप के बारे में। प्रभु चाहिए कुछ ना कुछ पढ़ो, नहीं तो पंडित आम जो से हम नाय के दाम बहुत जानकार हैं, लेकिन कुछ जने ऐसा हैं जो आम का इमली का आम का बनाए बताए दिन वह बता माने से बैठा है। जैसे कुछ जने ऐसा हैं कि उल्टा सीधा चीज बताए दें, ना लिखा पढ़े ना कुछ, लेकिन जब अपना पढ़ा हो तो बता दो कि नहीं होता है ये में रोज चाहिए, लेकिन पढ़े हो तब तो जो बताए दिन तो आए माने के लिए माने सभी तैयार है। और एक प्रकार से उद्धव जी और दत्तात्रेय जी 24 गुरु के कथा थी, लेकिन मौका फिर समय मिली एक प्रकार से पूरी कथाएं। अब अंतिम 12 स्कंद में प्रवेश किया जाता है, हंस उपाख्यान आवत है, हंस रूप में भगवान सनकादिक का उपदेश दें, ब्रह्म ज्ञान के उपदेश हम बतावा नहीं। यह कथवा अतरे अध्यात्म सुने में बहुत सरल रहा, तो मन इधर उधर भागे पंडित कहा बोला पल्ले नहीं पड़ा, तो सोचो और गूढ़ अध्यात्म जो बोला जाए तो मन न लगी। ये के लिए खूब परमात्मा के भजन करो, नाम जपो, और जितना नाम जपो तो अंदर से बुद्धि शुद्ध हो जाए, तब ये बातें समझ में आई। आत्मज्ञान का हुए, आत्मा कहाँ है, खाली अंग्रेजी में बोल दें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, वो उससे छोट एटम है, एटम उसमें से छोट वो आत्म तत्व है, लेकिन वो कसके पता लगे जब बुद्धि कुशाग्र हो, तब बुद्धि बहुत तेज हुई तब पता लगी, और हुई किसके भगवान के स्मरण से। अब ये प्रकार से अब 12 स्कंद में भगवान जो है व्यास जी लिखे कलयुग के कलुषित प्राणी के कल्याण के कामना से भगवान श्री कृष्ण शब्द रूप विग्रह में भागवत में समाये गए। भागवत के मध्य में विराजमान है, और भागवत कलयुग में अगर कुछ भी दुर्वृत्ति छुड़ाना चाहो तो भागवत के आश्रय ले लो, तो कलयुग के दुर्वृत्ति छुड़ा सकत है, जो है बुरा कार्य आपके छुड़ा सकते। भागवत के अंदर अतनी क्षमता है। दंपत्य विरुचि व्यवहारिकी स्त्रीत्वम रुचि देव सूत्र में वही
और आजकल कलयुग में का हुई, कलयुग के थोड़ा निरूपण के कहीं ब्राह्मण के केवल ब्राह्मणत्व न रही, और जेके ब्राह्मणत्व है तेका कोई समझी ना ब्राह्मण। विप्रा सूत्र में वही केवलम, ये पंडित जी जान था तो सुबह न जानतो, हमारे लोगों में त्रिकाल संध्या के नियम